अपने आप को घमंड से न भरें। मैं तो बहुत अधिक वचन पढ़ता हूं, मेरे द्वारा तो हीलिंग होती है इसलिए मैं धर्मी हूं। नहीं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें आपको नहीं भाती है। प्रभु यदि आज प्रभु कोई भी प्रभु आत्मिक स्पिरिचुअल प्रभु प्राइड इनके अंदर है, आत्मिक घमंड है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मैंने पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप पर। मेरे बेटे बहुत बीमार था, मैंने जचाया तो उसके ब्लड में इन्फेक्शन बहुत हुआ था, फीवर भी हुआ था। उसके चलते मैंने रिक्वेस्ट भेजा थी मैसेज पर, व्हाट्सएप मैसेज पर। और उन्होंने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दी। अब मेरे बेटे भले चंगे हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, कैसे कामों की यहाँ पर बात हो रही है? अपने रोज के कामों के विषय में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, जॉब के विषय में, बिजनेस के विषय में, रोजगार के विषय में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है धार्मिकता के कामों के बारे में। मीन्स जो व्यक्ति काम नहीं करता बल्कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है कि वो भक्तिहीनों को भी धर्मी ठहरा देता है। एग्जाम्पल के लिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में 10 से 14 पद में एक दृष्टांत सुनाया। और यीशु मसीह ने कहा कि 2 व्यक्ति परमेश्वर के भवन में गए। उनमें से एक व्यक्ति फरीसी था, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, पवित्र बने रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति गया चुंगी लेने वाला, जो पापी है, जो गुनहगार है समाज की दृष्टि में भी। वे दोनों परमेश्वर के भवन में गए। जो फरीसी था उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूं, मैं कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं करता, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता हूं, मैं व्यभिचार भी नहीं करता हूं, मैं दशवंश देता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं सारे धार्मिकता के कामों को करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। जब चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की तो चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दोनों व्यक्तियों में जो धर्मी ठहरा वो ये पापी व्यक्ति ठहरा, ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। इसने अपने आप पर भरोसा नहीं किया बल्कि इसने परमेश्वर पर भरोसा किया। और इस फरीसी ने अपने धार्मिकता के कामों पर भरोसा किया, परमेश्वर पर नहीं। ये अपने धार्मिकता के कामों को बड़ा समझ रहा है या फिर उनके कारण ये घमंड कर रहा है कि मैं तो इतने बड़े बड़े काम करता हूं इसलिए मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं। लेकिन नहीं, धर्मी ठहरना, परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरना कामों के अनुसार नहीं है बल्कि विश्वास के अनुसार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो व्यक्ति धार्मिकता के काम नहीं भी करता है, जो व्यक्ति कुछ भी धार्मिकता के काम नहीं करता है लेकिन वो परमेश्वर पर यदि भरोसा रखता है तो वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति बहुत सारे धार्मिकता के काम करता है और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता तो वो परमेश्वर की नजरों में पापी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने धार्मिकता के कामों पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर नहीं। इसने अपने कामों पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर पर रखा। और जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरने के लिए हमें पापों से छुटकारा पाना जरूरी है और हमारे गुनाह केवल प्रभु ही क्षमा कर सकता है। हमारे धर्म के काम, हमारे भलाई के काम पापों से छुटकारा नहीं दे सकते। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी ठहरा। बाइबल में नहीं लिखा
कि अब्राहम ने दशवांश दिया, अब्राहम ने भलाई के काम किए, अब्राहम ने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम के लिए इसलिए वो धर्मी ठहरा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि उसने विश्वास किया तब वो धर्मी ठहरा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन हैं। आप गुनहगार नहीं हैं, आप धर्मी हैं। इसलिए अपने आप को घमंड से न भरें कि मैं तो बड़े बड़े काम करता हूं, मैं तो अच्छे अच्छे काम करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं। मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो बहुत अधिक प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत अधिक वचन पढ़ता हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं तो अन्य अन्य भाषाएं बोलता हूं, मेरे द्वारा तो हीलिंग होती है, इसलिए मैं धर्मी हूं। नहीं, आप इसलिए धर्मी नहीं है। ये सब अच्छा है, लेकिन आप इसलिए धर्मी नहीं है। धर्मी आप इसलिए हैं क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके पीछे आपने चलना शुरू किया है, क्योंकि उसने आपके गुनाहों को माफ किया, इसलिए आप धर्मी हैं। इसलिए आप किसी दूसरे को भी तुच्छ न समझे। जो आपके समान अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलता है उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान भविष्यवाणी नहीं करता उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान हीलिंग नहीं करता उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात प्रार्थना नहीं कर सकता उसे आप तुच्छ न समझें। क्यों ना समझें? क्योंकि आप दोनों परमेश्वर की नजरों में एक समान हैं, क्योंकि आप दोनों के गुनाह प्रभु ने क्षमा किए हैं और आप दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं। इसलिए छोटा बड़ा नहीं, आप दोनों एक समान हैं। इस फरीसी के समान ना होएं, बल्कि इस चुंगी लेने वाले के समान होएं। उस बात को समझें कि आप अपने आप से, अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। आप परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से और उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम नहीं भी करता परंतु ये विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के इस वचन से बहुतायत से आशीष पाई है और आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन से और भी ज्यादा सीखें, ताकि परमेश्वर आपसे हर दिन अपने वचन के द्वारा बातचीत करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति आज की सुंदर शाम में हम सब भाई बहनों के साथ में है। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आज आपके पास उनके प्रार्थना का उत्तर है और आप उनके जीवनों में कार्य करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद आपके लोग अपने अधिकारों को समझ सके पिता। जो अथॉरिटी परमेश्वर आपने हर एक जन को दी है प्रभु, उन अधिकारों को इस्तेमाल प्रभु वो कर सके पिता। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में किया। आज हर एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु, और वो धन्यवाद की भेंटों को लेकर आपके पास आए। परमेश्वर हर एक जन को आप ब्लेस करे पिता। इस समय पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा गलत काम प्रभु हम सब से, आपके लोगों से हुआ है पिता, हम सब उन बातों को आपके आगे मानते पिता और चाहते प्रभु आप हमारे अधर्म के कामों को, उन गलत कामों को प्रभु दूर करे, हमें माफ करे परमेश्वर, और ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम कभी भी उन गलतियों को ना दोहराएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने प्रभु हमें उत्साहित किया प्रभु, हमें बताया परमेश्वर पिता कि आपका वचन कितना सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, कि प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम सब ने पिता आपकी धार्मिकता को पाया, हम धर्मी ठहरे परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। आज यदि प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी कंफ्यूजन में है, बहुत से गलत बातों में है प्रभु यीशु मसीह, परंतु पिता आपके पास उनके लिए प्रभु जी जीवन है मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु, जो इस समय परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु जी बहुत ही कम देख रहे परमेश्वर, उन्हें लगता है कि वो पापी हैं और वो परमेश्वर ने उन्हें, वो अभी भी पापी हैं प्रभु, ऐसी बातों को लेकर प्रभु जी बहुत निराश हो रहते प्रभु। परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु
जो कोई प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा प्रभु वो धर्मी ठहरता है परमेश्वर। और प्रभु आपने इन भाई बहनों को पापी नहीं वरन प्रभु आप पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु कोई इस घमंड में है कि प्रभु वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं या फिर प्रभु उन्हें ऐसा लगता है कि हम धर्मी हैं और दूसरा पापी है, तो प्रभु ये प्रभु कंपैरिजन करने वाली आदत यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चली जाए प्रभु ये किसी को भी प्रभु पापी और किसी को भी तुच्छ ना जाने वरन प्रभु इस बात पर वो विश्वास करे कि जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु तूने प्रभु अपनी धार्मिकता के द्वारा प्रभु उन्हें धर्मी ठहराया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक जन को प्रभु तूने धर्मी ठहराया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा प्रभु तूने उन्हें धर्मी ठहराया। आज इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करे प्रभु। वो अपने आप को पापी न जानने पाए प्रभु, इस गिल्ट भावना में न जीने पाए पिता, वरन प्रभु आज इस वचन को लेकर वो उत्साहित हो सके पिता कि सच में मेरे प्रभु कि तूने उन्हें धर्मी ठहराया परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी वो चुंगी लेने वाला और प्रभु वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु वहां पर था प्रभु, और जब वो कंपैरिजन कर रहा था प्रभु तो प्रभु वो जो चुंगी लेने वाला था प्रभु तूने उसे धर्मी ठहराया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख दीन और नम्र हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें आपको नहीं भाती है प्रभु। यदि आज प्रभु कोई भी प्रभु आत्मिक स्पिरिचुअल प्रभु प्राइड इनके अंदर है, आत्मिक घमंड है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु उस आत्मिक घमंड को प्रभु आप दूर करे परमेश्वर, और दीन और नम्र होने में प्रभु जी और इस बात पर विश्वास करने में प्रभु कि कोई भी प्रभु अपने धर्म कर्म के कामों के कारण नहीं, अपने अच्छे कामों के कारण प्रभु धर्मी नहीं ठहरा वरन वो तुझ पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा है प्रभु। आज प्रभु ये बातें इनके जीवन में आपका वचन क्लियर करने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जो भी इनके पारिवारिक समस्याएं हैं, इनके घरेलू मुद्दे हैं, इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, मनमिटाव को, ईर्ष्या जलन और हर प्रकार की ऐसी बातें प्रभु जो परिवार में चल रही है पिता, जिसको लेकर ये डिस्टर्ब हो रहे हैं प्रभु, निराश हो रहे, दुखी है, परेशान है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक फैमिली प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनकी शांति, मेल मिलाप, प्रेम, आपका आनंद इनके परिवार में चाहते हैं, आपके कार्य चाहते हैं, आपकी उपस्थिति इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। पिता इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इनको छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनकी फैमिली को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि इनके जीवन में आप वास करते परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने लोग कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इसी वक्त वो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे इनके जीवन से जाएं यीशु के नाम से। यू आर प्रोवाइडर लॉर्ड, आप उपाय करने वाले हैं, आप उपाय करें परमेश्वर पिता। प्रभु इनकी जो भी जरूरतें परमेश्वर पिता, जब ये अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस बंद है प्रभु, कोई भी रोजगार का साधन नहीं प्रभु, यीशु आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु इनकम के सोर्सेस खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु इस समय जितने लोग डिप्रेशन में है, अकेलापन उनके जीवन में, निराश है, दुखी है, एडिक्शन में, गलत संगति में है, इसी वक्त उन सारी गलत बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। इन्हें प्रभु इन सारी बातों से छुटकारा दे और प्रभु अपने कार्यों को इनके जीवन में दे प्रभु, इनकी निराशा आशा में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह। डिप्रेशन से, अंधकार की बातों से, उस एडिक्शन से ये बाहर निकले यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं दुआ करती आज की शाम में इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो डरते हैं, घबराते हैं प्रभु, डरावने विचार, डरावने सपने प्रभु ये देखते हैं, इसी वक्त प्रभु इन सारी डरावनी बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते हैं। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए, पैनिक अटैक यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार की वो दुखी करने वाली बातें, पुराने ख्याल यीशु के नाम से चले जाएं प्रभु। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से, उनकी बीमारी, उनके दर्द, उनकी तकलीफ से, हर प्रकार के बीमारी के सिम्टम से हम कहते हैं इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से चले जाओ। जो बीमारी आपके शरीर में आप ग्रसित हैं, आप मिलकर हमारे साथ मिलकर उस बीमारी को आज्ञा दें इसी वक्त यीशु के नाम से। जो प्रभु इन भाई बहनों के शरीर में जो बीमारी है जिससे ये ग्रसित हैं, इसी वक्त आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, निकलो इसी वक्त, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से।
धन्यवाद पिता, हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं और धन्यवाद देते हैं, इस समय तेरे लोग चंगे हो गए हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हर प्रकार के रोग से आजाद हो गए। प्रभु धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु जिनकी मैरिज होने जा रही है, फंक्शन उनके घर में प्रभु घटी कमियां है प्रभु, कोई भी चीज की कमी पड़ रही है प्रभु, महिमा मैं धन से पूरा कीजिए प्रभु जी। उस विवाह में, उस फंक्शन में आप उपस्थित हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिनका कोई भी प्रभु काम नहीं बन पा रहा, रुकावटें, हम उन रुकावटों को दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं प्रभु, इनके थॉट्स को क्लियर करें, इनसे आप बातचीत करें। धन्यवाद पिता, आपने बातचीत किया पिता, क्योंकि हर एक जन आपके हैं और आपने उन्हें धर्मी ठहराए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। जितनों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया धन्यवाद, हर एक की स्तुति लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। और प्रभु जितने लोग हर दिन में प्रभु हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, वीडियो शेयर करते हैं, लोगों को वचन बताते हैं, आपके राज्य के लिए वो कार्य करें, प्रतिफल आपकी ओर से उन्हें मिले। जिन्होंने बोया है 100 गुना फलवंत अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि प्रभु अपने जीवन में देखें। आशीष देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।